नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। भीलवाड़ा जिले के मांडल उपखंड में सोमवार को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत एक व्यापक और जन जागरूकता से भरपूर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, ब्यावर रोड स्थित तालाब की पाल पर आयोजित मुख्य समारोह में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने जल पूजन कर अभियान की शुरुआत की। स्थानीय विधायक उदयलाल भडाना ने अधिकारियों को आमजन के कार्यों को त्वरित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मांडल से ब्यूरो रिपोर्ट। मावली ब्लॉक में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने एक जोरदार जन चेतना रैली का आयोजन किया। यह रैली ब्लॉक मुख्यालय, CLF लेवल और ग्राम संगठन स्तर तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। आपको बता दें, कार्यक्रम के तहत सभी राजीविका महिलाओं ने अपने अपने ग्राम पंचायत और क्लस्टर लेवल पर वृक्षारोपण, श्रमदान और जल संरक्षण की शपथ लेकर समाज को जल बचाने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर ब्लॉक परियोजना प्रबंधक चंद्र प्रकाश चौहान, ब्लॉक समन्वयक विकास कुमार शर्मा और सभी क्लस्टर लेवल स्टाफ व पदाधिकारी उपस्थित रहे। मावली से मनीष दाधीच की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि पाली शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मिल्क क्षेत्र में आयोजित 7 दिवसीय भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन पंजाबी भाषा शिविर का समापन सोमवार को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। प्रधानाचार्य रंजना कुलश्रेष्ठ ने बताया कि इस दौरान छात्राओं ने पंजाबी भाषा लेखन, बोलने और समझने का गहन अभ्यास किया। महिला सुरक्षा सहयोग समिति के संस्थापक कुलदीप पंवार ने कहा कि ऐसे शिविर भाषाई आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं, जो भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करते हैं। पंजाबी भाषा के प्रशिक्षक सरदार सोनू सिंह ने गुरुमुखी लिपि, वर्णमाला और उच्चारण की जानकारी बहुत ही सहज तरीके से दी। शिविर प्रभारी आशा राठौड़ ने बताया कि बालिकाओं ने पंजाबी धुनों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर सहित टोंक और कई जिलों में नकबजनी का कुख्यात बदमाश राम खिलाड़ी मीणा आज टोंक पुलिस के हत्थे चढ़ा। टोंक सदर पुलिस थानाधिकारी जयमल सिंह के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल गिरिराज सहित 5 पुलिस जवानों की टीम ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। थानाधिकारी जयमल ने बताया कि कुख्यात नकबजन राम खिलाड़ी मीणा के खिलाफ जयपुर के मोहाना, सांगानेर सदर, मालपुरा गेट, शिवदासपुरा, अजमेर, बूंदी में करीब 16 मामलों में वो आरोपी वांछित चल रहा है। मार्च के महीने में ही आरोपी राम खिलाड़ी जेल से रिहा होकर आया और फिर से जुर्म के रास्ते पर चलने लगा। टोंक से ब्रजेश परिडवाल की रिपोर्ट। बिहार कॉलोनी है रोड पे, वहाँ पे एक घर में रात को चोरी हुई थी 28 तारीख को, 28 मई की मध्यरात्रि। कुछ सोने की जेवरात और नकदी वगैरह चोरी हुई थी। उस घर में जो CCTV कैमरा लगा हुआ था, उसके फुटेज से हमने उस फुटेज को सब जगह सर्कुलेट किया। फाइनली कुछ दिन बाद पता चला कि वो जयपुर में पहले पिछले साल चोरी की वारदातें करी थी। शातिर नकबजन में राम खिलाड़ी मीणा था, उसके रूप में उस चोर की पहचान हुई, जिसके खिलाफ जयपुर में टोंक रोड के आसपास के थाना क्षेत्र में गत वर्ष कम से कम 15-16 मुकदमे दर्ज हुए थे। सिर्फ मोहाना थाने में 9 प्रकरणों में ये आरोपी गिरफ्तार हुआ था, जिसके बाद ये जेसी में था और मार्च में ये जेसी से बेल आउट होकर बाहर आया था। उसके बाद से इसने वहाँ से जगह छोड़ के और नैनवा बूंदी के आसपास रहने लगा और वहाँ से टोंक के आसपास और कई इसने वारदातें करी। तो उसकी पहचान होने के बाद में हमारी टीम ने इसका पीछा किया और अभी इसको नैनवा बूंदी से इसको दस्तयाब किया। वहाँ पर भी ये शातिर इतना है कि अपने घर पे नहीं रहता था, रात के वक्त भी ये अपने घर पे नहीं सोता, कहीं अंदर जंगल में या कहीं दूर जगह जाके सोता था। तो इसको हमने हमारे प्रकरण में गिरफ्तार किया। इससे जो चोरी किए जेवरात थे वो हमने बरामद। खबर श्री विजयनगर से है, जहां गांव 4 BLD के दर्जनों ग्रामीण सोमवार को बड़ी संख्या में पुलिस थाने पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि युवक ने गांव की एक विवाहिता महिला को बहला फुसला कर भगा लिया है। इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने युवक के परिवार पर गांव का माहौल खराब करने और लगातार विवाद उत्पन्न करने के आरोप लगाए। ग्रामीणों के अनुसार पूरे गांव में ये परिवार दहशत और कलह का कारण बना हुआ है। इस मामले में ग्रामीणों ने पुलिस को एक लिखित शिकायत भी सौंपी और कठोर कार्रवाई की मांग की। दूसरी ओर ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल उपखंड कार्यालय भी पहुंचा, जहां उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की गई है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। मामला क्या है, हम 4 BLD गांव से हैं और वहाँ एक वाल्मीकि का घर है और वो कभी किसी की लुगाई को लेके भाग रहे हैं, कभी किसी को और जान से मारने की धमकी देते हैं। गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं और हम जैसे कुछ कहते हैं तो हमारे को भी मुकदमे की SC ST वगैरह की धमकी देते हैं। तो इसीलिए पूरा गांव
परेशान है उनसे, और ये पूरे गांव के लोग यहाँ खड़े हैं। मामला क्या है, हम 4 पीढ़ी गांव से हैं। बीकानेर जिले के लूणकरणसर थाना क्षेत्र में एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। नाबालिग हिंदू लड़की को मुस्लिम युवक लियाकत अली बहला फुसलाकर भगा ले गया था। पिता की शिकायत पर दर्ज हुए इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया और लगातार दबिश देते हुए आखिरकार आरोपी लियाकत अली को गिरफ्तार कर लिया गया। थानाधिकारी गणेश कुमार विश्नोई ने बताया कि आरोपी ने लड़की से शारीरिक संबंध बनाए, उसके आपत्तिजनक वीडियो बनाए और फिर ब्लैकमेल कर तंत्र मंत्र से डराता रहा। यह घटना लूणकरणसर क्षेत्र में तीसरी बार हुई है। इससे पहले जामसर और लूणकरणसर कस्बे में ऐसी और भी घटनाएं हो चुकी हैं। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल वीरेंद्र कालेर और विद्याधर की अहम भूमिका रही। बीकानेर से लोकेश बोहरा की स्पेशल रिपोर्ट। देवली राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर सिरोही के पास रविवार रात करीब 10 बजे चलते हुए ट्रक में आग लगने की घटना सामने आई है। ट्रक में बैरिंग भरे हुए थे। ट्रक जयपुर से कोटा की ओर जा रहा था। इस दौरान पोलियाड़ा नहर की पुलिया पर अचानक ट्रक में आग लग गई। जैसे ही ट्रक के पहियों में आग लगी, उसके बाद पूरा केबिन जलने लगा। चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। आसपास के ग्रामीणों ने दमकल को सूचना दी। सूचना पर देवली तहसीलदार वीरेंद्र सिंह व पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और नगर पालिका की दमकल से आग पर काबू पाया गया। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, कठुमर कस्बे से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 1 साल से फरार चल रहे गौ तस्कर शाहिद को कठुमर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी महेश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर तुसारी मोड़ पर दबिश देकर हरियाणा के मेवात पोहाना निवासी आरोपी को धर दबोचा। पिछले साल कठुमर कस्बे के सोती मोहल्ले से पिकअप गाड़ी में गायों को भरकर ले जा रहे थे तस्कर, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस ने कस्बे की सकड़ी गलियों में घेराबंदी की, जिससे तस्कर गायों और शराब से भरी गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गए थे। गाड़ी से 5 गौवंश और हथकड़ शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। पुलिस अब अन्य फरार गौ तस्करों की तलाश में जुटी हुई और जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने का दावा कर रही है। कठुमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां नकली डीएपी के प्रकरण को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन किसानों ने पूर्व घोषित मेगा हाईवे जाम कर आंदोलन किया। लगभग 2 घंटे जयपुर मेगा हाईवे के जाम के बाद उच्च अधिकारियों से हुई वार्ता के बाद हाईवे से धरना समाप्त कर दिया गया। इससे पहले रावतसर की धान मंडी प्रांगण में किसान सभा का आयोजन किया गया। इस सभा से किसान नेता बलवान पूनिया, मंगेश चौधरी, जगजीत सिंह जग्गी, ओम जांगू, अशोक शर्मा के अलावा सरपंच यूनियन के जिलाध्यक्ष धर्मपाल थालोड़, सुनीता धानका, रोहिताश धानका, गौरी शंकर, केशव पंचारिया सहित अनेक किसान नेताओं ने अपना अपना संबोधन दिया। रावतसर से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। उसको लेकर आज तीसरी आक्रोश किसान महापंचायत हुई थी। इसके अंदर ये निर्णय हुआ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे हनुमानगढ़ जिला के किसान नेताओं का और पूरे किसानों का। सभी पहुँचे, हजारों हजार लोग आज मंडी के अंदर आए। किसानों का एक मेला, बड़ा जलसा था। इसलिए ये मांग हुई, तो हमारी मांग थी भाई, एक तो इफ्को के कॉपीराइट का मुकदमा दर्ज करे और एक मांग थी आईपीएस अधिकारी जांच करे। जो पुलिस वालों ने बात करके जाम मिल गए, हमने वो बात करके वार्ता ये हुई कि भी हम आईपीएस अधिकारी से जांच करेंगे और कल किसानों की वार्ता भी है। बड़े आयुक्त को चिट्ठी लिखी है और कल वार्ता के लिए 1 बजे उपखंड कार्यालय पर बुलाया है भी वार्ता के लिए। घोषित प्रोग्राम के अनुसार जयपुर हनुमानगढ़ हाईवे को जाम किया। उसके बाद रावसर के उपखंड अधिकारी, रावसर के उप पुलिस अधीक्षक और दूसरे जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी थे वो वार्ता के लिए आए। उन्होंने आज एक कागज़ दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि कल 15 तारीख को रविवार के दिन हमने जो एफआईआर रावसर थाने में दर्ज हुई थी और रातों रात जिसको बदल के टीबी ले जाया गया था, उसमें कॉपीराइट एक्ट और दूसरे जो भी ट्रेडमार्क एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, उन सारी धाराओं को जोड़ दिया। तो हमने कहा उन धाराओं को जोड़ने से क्या होगा जब उन मुलजिमों की जमानत हो गई। हमारी मांग ये है कि ये जांच कम से कम आईपीएस अधिकारी से की। दौसा जिले में नशे के खिलाफ जन जागृति की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की गई। समाज कल्याण विभाग व जिला प्रशासन द्वारा भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना
नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला चिकित्सालय परिसर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह बताया कि तंबाकू, शराब, गुटखा और सिगरेट जैसे नशे किस तरह शरीर को बर्बाद कर देते हैं। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि पहुंचाने वाले इन मादक पदार्थों से दूर रहना ही बेहतर जीवन की राह है। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी रामराज मीणा ने बताया कि बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को नुक्कड़ नाटक के जरिए प्रभावशाली ढंग से जागरूक किया गया। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। भीनमाल उपखंड के ग्रामीण अंचलों में सोमवार को आस्था और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब अखंड ज्योति कलश रथ यात्रा पहुंची। रामसीन, भरूड़ी और आसपास के गांवों में श्रद्धालुओं ने इस रथ यात्रा का भावभीनी तरीके से स्वागत किया। यह यात्रा शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में निकाली जा रही है, जो गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा 1926 में हिमालय से लाकर प्रज्वलित की गई अखंड ज्योति के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत में भ्रमण कर रही है। शांति कुंज प्रतिनिधि हरिकृष्ण द्विवेदी ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, साधना और आध्यात्म की मूल भावना को जन जन तक पहुंचाना है। गायत्री परिवार के जिला समन्वयक सज्जन सिंह दुधवा ने कहा कि ये यात्रा आत्मबल और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का माध्यम बन रही है। भीनमाल से रविंद्र की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।